जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। हनुमान जी ने कही जा मैं गलती तुम्हारी कि काय कि तुम जीव हो और ये सब दांत है कि हाँ। कई एक बात बताओ। अच्छा परिचित बात भी ठीक है। विभीषण कह रहे हम जीव और ये लंकावासी जितने सब दांत। एक बात बताओ, दांतन में अगर कोई तिनका लग जाए या कुछ चीज फंस जाए तो तुम जीव को चाहे जितना रोको, बताओ जीव बाई जगह जाए जहां दांतन में कुछ फंसो वहीं जाती है। अच्छा चलो जीव तो वहीं जाती, और गलतियों से जीव अगर दांतन के बीच में फंस जाए तो दांत रियायत करे वहीं से काट दिए। तो हनुमान जी कहने लगे तुम चिंता काहे को करते हो, काहे तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कि हनुमान जी से कहा क्यों नहीं। हनुमान जी ने कही जा बताओ पहले दांत आए कि जीव। ये भी परीक्षित जी कथा देखो आप समझिए। ये बताओ पहले जीव आए कि दांत। जीव आई, अच्छा जीव पहले आई। अब जा बताओ पहले दांत जाए कि जीव। पहले दांत जाए कि जीव। दांत। तो हनुमान जी ने कहा जो बीचे ही माया बीचे में छूट जाएगा उसकी क्या चिंता करनी बने। अब तुम चिंता ना करो, आने वाले समय में लंकापुरी के किनारे पर शिविर लगने वाला है। वहां पर राम नाम रूपी डॉक्टर आने वाले हैं। तुम जाओ अपनी मर्ज बताओ, जितने दांत हैं सब निकाल निकाल के बाहर रख दे जाए, तुम चिंता ना करो। हाँ अब देखो परिचित जी, हनुमान जी ने कह दिया। बाद में कहा हनुमान ने विभीषण तुम्हारे जीवन में भक्ति मिल गई, भगवान नहीं मिल पाया। हमारे जीवन में भगवान मिल गया, भक्ति नहीं मिली। तुम हमें भक्ति से मिलाओ, हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। हनुमान जी ने पता बता दिया परिचित जी। हनुमान जी पहुंचे, अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठ गए। रावण आया, रावण ने हड़काना शुरू कर दिया। जानकी मैया तृणधर ओट का हाथ बह दे, तिनके का सामना करके कहा तुम्हारी मेरी नजर में क्षमता एक तिनके के बराबर है। अच्छा परिचित जी एक और विडंबना है। देखो आप कथा सब लोग समझना। आप लोग सीता मैया इस लंकापुरी में किस कारण आई। सोने के मृग के पीछे। सोने का मृग ही तो चाहिए था, लेकिन परिचित जी आप लोग दिमाग लगाना। सोने के मृग के पीछे सीता जी का हरण हुआ और रावण पूरी सोने की लंका दे रहा है। अब सीता जी को सोने की लंका नहीं चाहिए, अब राम जी चाहिए। ये विडंबना है। हमें आपके समझ में बात आती है, लेकिन कब आती है जब काम पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन में रहते रहते अपने आप को पहचानिए। हर कथा मार्गदर्शन करती है। अब रावण धमकाने लगा। धमकाने के बाद 1 महीने का टाइम दिया, चला गया। हनुमान जी बैठे, सीता जी को दुख हुआ। सीता जी को जब दुख हुआ, हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। हनुमान जी राम जी की कथा सुना रहे। और राम जी की कथा इतनी परिचित जी सुंदर थी, सीता जी का दुख जाने लगा। सीता जी ने नीचे बैठ करके कहा राम जी की कथा कितनी सुंदर है, अब कथा कहने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी ऊपर ऐसे कहने लगे मैया भगवान की कथा ही सुंदर है, अब कथा कहने वाला सुंदर नहीं वो तो बंदर है। कथा कहने वाला सुंदर नहीं वो तो बंदर है। कथा कहने वाले सामने आओ। हनुमान जी परिचित जी सामने आए। देखा, संशय हुआ। मुद्रिका डाली थी उसको देखकर संशय हुआ। अब परिचित जी हनुमान जी ने एक इतनी सुंदर बात कह दी, मैया जानकी जान गई कि ये पक्का राम जी का भक्त है, पक्का। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी बात कही। परिचित जी तुम जो प्रसाद का दूसरे को दे दो, कथा में नहीं तुम्हारो मन लगत भाई प्रसाद एक चक्कर में बैठे दे दो, ये कौन बढ़ाओ साइड। इन पंडित जी को ही दे दे या खुद ही मांटे। अब ठीक
अब सीधी कथा सुनो। हनुमान जी जब मैया जानकी के परीक्षित जी सामने आए तो जानकी मैया ने देखा ये तो बंदर, ये तो बंदर है, क्या करें। तब तुम राम जी के भक्त कैसे हो सकते। परीक्षित जी हनुमान जी ने एक बात कही दी, क्या। राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करूं ना निदान की। राम दूत मैं मातु जानकी राम दूत मैं राम दूत मातु जानकी राम दूत। मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मैं मातु जानकी राम दूत मैं राम दूत मातु परीक्षित जी इस बात में ऐसी कौन सी बात थी कि जानकी मैया जानकी कि ये राम जी का भक्त है। इसमें दो चीजें हैं, कौन सी, करुणा निधान और जानकी। अब आप कहेंगे ये कैसे। देखो जैसे आजकल काऊ को विवाह होते परीक्षित जी, तो जा बताओ जब नौ विवाह हुए तो बताओ पत्नी अपने पति को नाम कौन लेते। आजकल तो बड़ी समस्या, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख दिए जाते हैं। हाँ कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, दुबे जी पाठक जी मिश्रा जी अपना। अच्छा एक बात और देखो, जिस दिन से राम जी का विवाह हुआ था सीता मैया राम जी से राम तो कहती नहीं थी, उनसे कहती थी करुणा निधान, करुणा निधान। और राम जी भी सीता से सीता नहीं कहते थे, उनसे कहते थे जानकी। और जब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मात जानकी, जानकी मैया ने कहा ये तो हमारे डुप्लीकेट वाले नाम जान पक्का भगत है, मान गई, बता दिया। हनुमान जी ने कहा मैया बड़ी दूर से आए, मुझे भूख लगी, आज्ञा दो। मैया ने कहा रखवाले का इनका कोई भय नहीं, तुम आदेश तो दो, इनका कोई मुझे भय नहीं। आदेश दे दिया, पहुंच गए, वृक्ष से फल खाने लगे, उखाड़ करके फेंकने लगे। रखवाले जब आए तो इनको मार मार के भगा दिया। अब रखवाले गए तो रावण ने सबसे पहले किन्हें भेजा, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, परीक्षित जी बड़े बलपूर्वक एक ही मुक्का में अक्षय कुमार से सीधे खराब कुमार बन गए, एक मुक्का खराब कुमार। अब भेजा गया इंद्रजीत को, मेघनाथ को भेजा तो मेघनाथ ने युद्ध प्रारंभ किया। हनुमान जी ने इसको भी मुष्टिक का प्रहार किया, बेहोश हो गया, लेकिन फिर जब जागा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मफांस बंद गए। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मफांस को भी तोड़ देते, लेकिन ब्रह्मा जी की मर्यादा को रखा, बंद गए। अच्छा बंद गए, अब लेके चले। अब रावण के दरबार में पहुंचे परीक्षित जी, रावण के दरबार में। रावण के दरबार में पहुंचे, रावण को देखा, हनुमान जी ने प्रणाम किया। अब हनुमान जी कहने लगे रावण जानकी मैया को वापस कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जानकी मैया के वापस करने में ही तुम्हारा हित है। रावण कहने लगा वाह,
मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब मुझको बंदर सहूर बताएंगे, अब मुझे बंदर ज्ञान बताएंगे। हनुमान जी ने कहा हमारे यहाँ जब ज्ञान होता था तब तो लोग बाबाही करते थे। रावण ने कहा यहाँ बाबाही नहीं होगी। कहा फिर मृत्यु निकट आई खल तोई, देख तेरे सामने मौत खड़ी है। हनुमान जी ने परीक्षित जी ऐसे देखा, देखो अब मुस्कुराए। रावण ने कहा मुस्कुराए काहे रहे? कहा मुस्कुरा इसलिए रहे मौत खड़ी तो मेरे पास है, लेकिन जा देखो देख के नहीं रही हमें कि तुम है। क्या मतलब? मौत हमारे पास आई या पूछने आई हनुमान, जा बताओ काम तमाम अब वहीं करे हो या कुछ टाइम में? और रावण क्रोध में आग बबूला हो गया। परीक्षित जी देखो ये भी बड़ी विडंबना है। मूर्ख व्यक्ति को चाहे जितना तुम समझाओ उसके समझ में नहीं आएगा, चाहे जितना समझाओ वो अपनी तानेगा, दूसरे की नहीं मानेगा। आप देखिए ये तो रामचरितमानस की बात है। रावण इतना बड़ा परीक्षित जी ज्ञानी था और ज्ञानी होने के बावजूद इसको अभिमान रूपी जो फोड़ा था वो बन गया परीक्षित जी। अब ये कथा हम आप अपने जीवन पे परीक्षित जी लो, देखो हनुमान जी समझा रहे इसको वापस कर दो, लेकिन ना समझ में आता है। जान दो कब? एक कथा थोड़ी सी सुनो समझ में आता है, लेकिन कब? एक पंडित जी थे वो काशी से पढ़ के चले, काशी से पढ़ के। अब परीक्षित जी आपके जमाने में पहले वैसी बनियान चलती थी जिसमें यहाँ पे जेब होती थी, बीच में होती थी। अब पंडित जी बड़े सरल थे तो यहाँ पे जेब, उसमें 40 रुपए, कितने? 40 लेके चले। एकादशी का दिन था तो वो व्रत थे। प्लेटफार्म पर आए, इनको अमरूद दिखाई पड़े तो परीक्षित जी इन्होंने अमरूद वाले से कहा भैया ये अमरूद कितने में दिए? तो अमरूद वाले ने कहा 40 रुपए किलो, 1 किलो दे दो। लेकिन परीक्षित जी ये इतने सीधे थे कि रास्ता में इनकी किसी ने जेब ही काट ली। 40 रुपया जो थे वो किसी ने निकाल लिए। अब जब 1 किलो अमरूद तौल दिए गए परीक्षित जी, अब इन्होंने जेब में डाला, हाँ वो हाथ ऊपर से नीचे निकल गया। उन्होंने कहा भैया किसी ने जेब काट ली है, ऐसा करो रख लो। अमरूद वाले ने कहा भैया ऐसा करो तुम ले जाओ पंडित जी, हम किसी दूसरे से कमा लेंगे। अब ले लिए। अच्छा रात हो गई थी परीक्षित जी। पहले का समय ऐसा था कोई अगर राहगीर निकलता था और रास्ते में अगर उसे रात हो जाती थी तो पड़ोस में जो गांव मिलता था उस गांव का पुजारी उस गांव के मुखिया के पास ले जाता था और वही रुकने का प्रबंध करता था। अच्छा परीक्षित जी देखा रात हो गई तो पंडित जी काशी से पढ़ के आए। अब वो पड़ोस का गांव दिखा, उसमें पहुंचे और लोगों से पूछा कि पंडित जी का घर कौन सा है? बता दिया लोगों ने। परीक्षित जी ये गए। अब पंडित जी अपनी घंटी हिलाए पूजा कर रहे, ओम जय जगदीश हरे। अब काशी वाले पंडित जी ने हाथ जोड़े, भैया जय जय सीताराम। अब देखो अंदर जो पूजा कर रहे गांव के पुजारी, उन्होंने ऐसे देखा और जो सामने वाले को तिलक लगा देखा, मारे गुस्सा गया उस जोड़ घंटी। हाँ काहे? परीक्षित जी जब अखंड सत्य है, बिरादरी कमू बिरादरी चाहते नहीं, सत्य है। एक बार इंग्लैंड का कुत्ता, इंग्लैंड वहां का कुत्ता हवाई जहाज में बैठा कि हम इंडिया जाएंगे गंगा नहाने, गंगा। अब वो हवाई जहाज में बैठा, जैसे ही इंडिया में उतरा, भारत में जो प्लेटफार्म पे उतरा तो भारत देश के जितने कुत्ता थे किसी ने पूंछ खाई, किसी ने टांग खाई, बुरी दुर्दशा कर दी उसकी। तो जैसे तैसे हवाई जहाज में बैठ पाओ, वापस गए। इंग्लैंड वाले कुत्तों ने पूछा कि गंगा नहाया है? कि हम गंगा तो नहा लेते, लेकिन जब बिरादरी वाले ने नहीं नहान दो तो कहा। पुजारी आया, काशी वाले पंडित जी ने कहा भैया बात तो सुनो, बताओ क्या बात है? हम काशी से पढ़ के आए, हम भागवत जानते, हम पे भागवत कराए, भागवत। अब पुजारी ने कहा ये भागवत आगवत क्या होती? चलो भागो यहाँ से। क्या होती भागवत आगवत? भाग जाओ यहाँ से। काशी वाले पंडित जी ने कही इतने दिन पढ़ाई करी हो, जो भागवत नहीं जाना। अरे हमें मुखिया के पास ले चलो।
उनसे कहो भागवत कराए ले। अच्छा परीक्षित जी जाऊ बात है, पंडित थोड़ो लालची होते हैं, जहाँ तक बता था लालच होते। अब काशी वाले पंडित जी की जेब कट गई, अब भागवत आगवत की जा से कह रहे कुछ 2-4-5 रुपया मिल जाए तो घरे ले जाए, लालच सब हो। अब मान लो खूब हम नातेदारी माए, लालच तो ही कि जब जगत पुत्ते जाए तो गठरिया बांधी जे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। अब वो काशी वाले परीक्षित जी जो पंडित जी थे, पुजारी जी से जब ज्यादा कहा तो पुजारी जी ले गए मुखिया के पास। अब पुजारी को जब कह रहा ये भागवत भागवत क्या होती, तो मुखिया भी तो वैसे ही होगा। अब मुखिया से कहा ये काशी से पढ़ के आए, ये भागवत जानते, इनसे भागवत कराए ले। मुखिया ने कही भागवत भागवत का होता, भगा इनको यहाँ से। काशी वाले पंडित जी ने कही जो तो बहुत बुरा हुआ, इतने दिन 9 साल हमने पढ़ाई में खर्च किए, जो भागवत नहीं जान चल रहे। अच्छा परीक्षित जी वो मूर्खों का काम, वो जान नहीं रहे। अब पंडित जी तो चल रहे, लेकिन परीक्षित जी मुखिया के जो लड़का थे वो रोने लगे। अब वो रो के कहने लगे पापा पापा हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। अच्छा परीक्षित जी वो जाबात काहे को कह रहे, उन्हें तो मालूम जैसे कोई खेल दिखाने वाले याद वैसे ही भागवत दिखाई जे, गांव में खेल दिखाने वाले भागवत दिखाई जे, हम भागवत देखेंगे। अब रोना प्रारंभ कर दिया। मुखिया ने पुजारी को बुलाया कि जाओ अब पंडित जी को लेके आओ, उनसे कहो भागवत दिखाएं। परीक्षित जी भागवत दिखाएं। अब पुजारी गए, काशी वाले पंडित जी को पकड़ा। अब परीक्षित जी उनसे कहा चलो भागवत दिखाओ, उनसे कहा चलो भागवत दिखाओ। पंडित जी ने कही भागवत तो सुनाई जाते, दिखाई कहां से जाए, भागवत सुनाई जात दिखाई कहां से। देखो ज्यादा ज्ञान मत दो, चलो भागवत दिखाओ। अब काशी वाले पंडित जी को जबरदस्ती पकड़ा परीक्षित जी और लेके आए। अब मुखिया के दरवाजे पे एक पत्थर की शिला पड़ी थी, उसी पे मुखिया खाना खाए के सो कर रखते। बाई पे एक सफेद कपड़ा डाल दो, बाई पंडित जी बैठाल दे गए काशी वाले। अब गांव वाले घेरा लगाए के खड़े हुए गए परीक्षित जी देखो। अब मुखिया यजमान जो वो उठे घर में खाना खाने चले गए। अब खाना खाए के नींद आई तो पत्थर की शिला, पंडित जी मंगलाचरण कर रहे थे, मंगलाचरण किया, श्लोक किया, भजन किया, काऊ की समझ में ना आए। मुखिया आए, अब पंडित जी के जांग पे रखो अपनो सर और सोन लगे। हाँ अब ऐसे वैसे ना ही सोए, साउंड स्लीपिंग, साउंड स्लीपिंग समझते हो, साउंड स्लीपिंग। हेलो प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी मुखिया आए और पंडित जी के जांग पर रखा सर और सोने लगे। और ऐसे वैसे नहीं सो रहे, साउंड स्लीपिंग। और आप लोग अगर साउंड स्लीपिंग ना जान पाओ कि साउंड स्लीपिंग का हो तो देखो जाई वाले घर में रुके हम, शाम को आप जो है गली से निकलियो, देखो फिर साउंड स्लीपिंग तुम्हें सुनाई पड़े। हमारे डिपार्टमेंट में 2-4 लोग सो ही नहीं सका था। हाँ साउंड स्लीपिंग। अब पंडित जी ने कही कि एक यजमान अच्छा मिला, वो भी सोने लगा था। पंडित जी ने जगाया, मुखिया जी से कहा मुखिया जी उठ जाइए, भागवत हो रही भागवत। अब मुखिया जी को अर्ध निद्रा से जगा दिया परीक्षित जी। अब मुखिया जी की आंखें लाल लाल खड़े हुए। अब मुखिया परीक्षित जी जैसे ही खड़े हुए देखा पंडित जी को, एक तमाचा दिया पंडित जी को। हाँ एक तमाचा, इधर ले लेना प्रसाद। एक तमाचा जैसे ही पंडित जी को दिया, पंडित जी पत्थर की शिला से ऊपर से नीचे। पंडित जी ने कही 9 साल हमने कथा में बर्बाद कर दे, का जाई दिन किल कर दे। और पंडित जी उठे, उन्होंने एक मुखिया का तमाचा दिया। पंडित जी मारे मुखिया को, मुखिया मारे पंडित जी को। गांव वाले ने ताली बजाई, भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई, भागवत।
भागवत। अच्छा, दो चार मुखिया के विरोधी और थे, वो आगे बढ़े और पंडित जी से कही, पंडित जी जा बताओ जब भागवत में अध्याय कितने हैं? अध्याय पंडित जी जान गए जो मूर्खन को गाँव है। अब पंडित जी का मुखिया मारे कहूँ, मुखिया पंडित जी को, अब पहले के जमाने में अनाज खोदने के लिए गड्ढा रखा जाता था, उसी गड्ढा में गिरे पंडित जी, बैठ गए मुखिया के ऊपर, 2 घूंसा दिए छाती में। अच्छा परीक्षित जी एक बात और, उस गांव के जितने पैसा वाले थे वे तो डडरात रुके, और जो गरीब लोग थे उनने अपने अपने बाली बच्चा ले सब भाग खड़े गए। लोगन के भाग काहे रहे? कि मुखिया पैसा वाले थे तो भागवत महारानी झेल गए, अब को हमारे ऊपर आई गई भागवत महारानी तो। और सब पीछे भागे तो मुखिया की बहन जी भागी ऊपर से, कहा हे भागवत मैया हमारे भैया को छोड़ने को का लिया? पंडित जी ने कही अगर इनके प्राण चाहो तो बदले में 2000 रुपया दो। परीक्षित जी बदले में 2000 रुपया दो। बहन जी भागी घर में, वैसे ही पर्स उठाया और फेंक दिया। पंडित जी ने एक और घूंसा मारा, का सीढ़ी लाओ। अब वो सीढ़ी लगाई गई। अब परीक्षित जी पंडित जी चढ़े वो सीढ़ी, और जितने गांव के लोग आते सब उसी पेड़न पे चढ़ गए। पेड़ पर देखो जितने गांव के पेड़ थे उन पे चढ़ गए। अब पंडित जी परीक्षित जी ऊपर चढ़े और सीधे खेतन में चले। अब लोग पेड़ में बैठे का है, बा भागवत जाई रही बा भाग। पंडित जी जान गए सब मूर्खन का गाँव। मूर्ख व्यक्ति को तर्को हो प्रतिष्ठा श्रुत ज्ञान गम्य। मूर्ख व्यक्ति को अपने आगे किसी की लगती नहीं। उसने हनुमान जी से कहा मृत्यु निकट आई खल तोई। हनुमान जी ने कहा आई तो मेरे पास देख के नहीं रही, हमें कि तुम हमसे कहे नहीं आई है कि जा बताओ हनुमान अब वही